मैं हूं आपका अपना दोस्त केमिस्ट्री वाला और आज इस सेशन के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इस साल क्लास 12th के केमिस्ट्री से कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और किन चैप्टर से कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस साल पूरा देश कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से प्रभावित है और इस कोरोना वायरस का इस समय सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12th के केमिस्ट्री से 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं वे कौन से चैप्टर्स हैं जहां से इन टॉपिक्स को हटाया गया है और वे कौन से चैप्टर्स हैं जो पूरी तरीके से इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहला यूनिट हमारा जो है वो है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट जो कि पहले हटा दिया गया था और वो फिर से सिलेबस के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो यहां से जानने की कोशिश करते हैं कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया है, बैंड थ्योरी हटा दी गई है मेटल्स की, एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर को भी हटा दिया गया है। अगर ओवरऑल बात करें तो सॉलिड स्टेट से सिर्फ 3 ही टॉपिक्स को हटाया गया है। तो यानी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस यहाँ से रिड्यूस नहीं किया गया है। अगला चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से 2 छोटे टॉपिक हटाए गए हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वेंट हॉफ फैक्टर। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक पूरा पढ़ना है और उसके बाद के जो 2 छोटे टॉपिक्स हैं वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एज वेल एज गैल्वेनिक सेल, ये सारे टॉपिक्स यहाँ से हटा दिए गए हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से थे वो सारे के सारे यहाँ से हटा दिए गए हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो यहाँ से अच्छा खासा सिलेबस रिड्यूस किया है। अगला चैप्टर हमारा है केमिकल काइनेटिक। तो केमिकल काइनेटिक से कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी हटा दिया गया है और एक्टिवेशन एनर्जी को हटा दिया गया है और अरेनियस इक्वेशन को भी हटा दिया गया है। तो अगर केमिकल काइनेटिक से बात करें तो यहां से मात्र 3 ही टॉपिक हटाए गए हैं जो बहुत छोटे छोटे थे। तो इन टॉपिक्स को यहां से हटाया गया है और ओवरऑल बात करें तो केमिकल काइनेटिक का बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं हटाया है। अगला चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री से इमल्शन हटा दिया है, टाइप्स ऑफ इमल्शन हटा दिया गया है, कैटालिसिस हटा दी गई है और इसके टाइप्स हटा दिए गए हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिसिस भी हटा दिया गया है और एंजाइम कैटालिसिस भी यहां से हटा दिया गया है। तो ओवरऑल बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री से काफ़ी कुछ नहीं हटाया गया है, छोटे छोटे टॉपिक्स को हटाया गया है। और अगला चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस यानी मेटलर्जी चैप्टर, जो कि छठा चैप्टर है क्लास 12th का। ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इस साल के सिलेबस से आपको 6 चैप्टर यानी जो मेटलर्जी है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। 7th चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन हटा दिया गया है। PS3 को फॉस्फीन कहते हैं। फॉस्फीन फॉस्फोरस का एक हाइड्राइड होता है। फॉस्फोरस पी ब्लॉक ग्रुप 15 का सेकेंड एलिमेंट है। अगला टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर हटा दिया गया है, जिसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। अगला टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे NO, N2O, NO2, N2O3, N2O5, इन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन्स के स्ट्रक्चर्स यहां से हटा दिए गए हैं, लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से बाकी सभी कुछ आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से ऑलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस हटा दिया गया है। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस के प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स हटा दिया गया है। अगला है फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स। सो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस भी यहां से इस साल हटा दिया गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट से ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो काफी कुछ यहां से हटाया गया है। 8th चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स हटा दिया गया है। एक्टेनॉइड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टेनॉइड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टेनॉइड्स एंड कंपैरिजन विद
लेंथेनॉइड हटा दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 यहां से हटा दिया गया है। पिछले कई सालों तक K2Cr2O7 एंड KMnO4 की एसिडिक रिएक्शंस, बेसिक रिएक्शंस और न्यूट्रल रिएक्शंस पूछी जाती थी, लेकिन इस साल ये टॉपिक यहां से हटा दिया गया है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से ओवरऑल बात करें तो काफी कुछ हटाया गया है। अगला 9th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हटा दिया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ओवरऑल बात करें तो काफी कुछ नहीं हटाया गया है। 10th चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन एंड आइडोफॉर्म, फ्रेऑन एंड DDT, ये सारे टॉपिक यहां से हटा दिए गए हैं। अगर हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन से ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो काफ़ी कुछ नहीं हटाया गया है। अगला चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल हटा दिया गया है। अगर 11th चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की ओवरऑल बात करें तो थोड़ा बहुत सिलेबस यहां से हटाया गया है। 12th चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से CBSE बोर्ड के द्वारा कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। इस साल ये चैप्टर आपको एज इट इज पढ़ना है। 13th चैप्टर है एमाइंस। एमाइंस से डायोजेनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हटा दिया गया है। डायोजेनियम सॉल्ट एमाइंस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस साल आपको नहीं पढ़ना है। एमाइंस से ओवरऑल बात करें तो अच्छा खासा सिलेबस यहां से हटाया गया है। 14th चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल से ओलिगोसैकेराइड्स जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज हटा दिया गया है। पॉलीसैकेराइड से स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी हटा दिया गया है। विटामिन से क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन्स हटा दिए गए हैं। एंजाइम्स और हार्मोन्स भी हटा दिया गया है। तो ओवरऑल बायोमोलिक्यूल से बात करें तो काफ़ी कुछ इस चैप्टर से हटाया गया है। लास्ट के 15th एंड 16th चैप्टर दोनों इस बार हटा दिए गए हैं। 15th और 16th यूनिट आपको इस साल नहीं पढ़नी है। तो ये थे कुछ चेंजेस जो इस साल क्लास 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस में CBSE बोर्ड द्वारा किए गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते रहें अपना खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। मिलते हैं फिर कुछ और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक बने रहें और देखते रहें। खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद।